नमस्ते बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का दूसरी इकाई का 5वां पाठ देखेंगे जिसका नाम है रोबोट। बच्चों, आप लोगों ने रोबोट देखा है? हाँ, बिल्कुल सही, आप लोगों ने रोबोट कई बार देखा है टीवी पर, मोबाइल पर या कंप्यूटर पर। तो रोबोट किसे कहते हैं? रोबोट यानी यंत्र मानव। रोबोट का मतलब यंत्र मानव है। कहते हैं तो हमें यहाँ पर बिंदुओं के द्वारा वर्णों के अवयव दिए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आधा चंद्र दिया है, यहाँ तिरछी रेखा दी है। यहाँ इस रोबोट के चेहरे में हमें अ, ई, ऊ ऐसे वर्ण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आधा चंद्र दिया है। ये देखो, यहाँ पर दो आधे चंद्र एक दूसरे को जोड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ यदि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमें पहला उकार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दूसरा उकार दिखाई दे रहा है। इन बिंदुओं को जोड़कर इन अवयवों का अनुरेखण करना है। इसके साथ साथ इस रोबोट के शरीर पर जो भी वर्ण दिए हैं, इन वर्णों का हमें अनुरेखण करना है। तो इससे पहले हमें इस वर्णमाला का परिचय लेना है। इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आप फिर से एक बार बोल कर देखिए, अ। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता इसमें नहीं लेनी पड़ती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यदि अगर हम क का उच्चार करते हैं, क, तो यहाँ पर क और अ का उच्चार होता है। तो इस तरह स्वर में किसी अन्य वर्ण की सहायता से ही स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। अब हम देखते हैं व्यंजन। पहले देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिस तरह हमने अभी देखा स्वर कौन कौन से हैं, तो उन स्वरों की सहायता से ही हम इन व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कौन से है ये अब हम देखेंगे। व्यंजन कौन से है ये देखेंगे। ये जो व्यंजन है ये देखते हैं, क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये जो है ये व्यंजन है। वो है ळ। इस ळ का उपयोग हिंदी भाषा में कम तौर पर किया जाता है। जब शुद्ध रूप में लेखन करने की ज़रूरत होती है तो कभी कभी इस ळ का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे तिलक या तमिल, तो उस वक्त इस ळ का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसमें क्ष, त्र, ज्ञ, ज्ञ और श्र। हम इस ज्ञ का उच्चारण हिंदी में ज्ञ करते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं।
बच्चों यहाँ पर अब हम एक साथ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ड और ढ के नीचे हमें एक बिंदी नज़र आ रही है। यहाँ पर देखो एक बिंदी लगाई हुई नज़र आ रही है। इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। इस बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। ढ के नीचे और इस ढ के नीचे नुक्ता दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस ड और ढ के नीचे हम नुक्ता देख सकते हैं। इस नुक्ते का उपयोग कब किया जाता है, किस ड और ढ के नीचे किया जाता है, यह हम उदाहरण देकर देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डफली। इस डफली के नीचे हमें नुक्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ शब्दों के उच्चारण पर आप ध्यान दीजिए। लड़की, तो इस ड के नीचे हमें नुक्ता नज़र आता है। यहाँ ढक्कन, इस ढ के नीचे नुक्ता नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पर गढ़, तो इस ढ के नीचे हमें नुक्ता नज़र आता है। तो बच्चों ये जो नुक्ता है यह हमेशा बीच वाले शब्द पर ही आता है। शुरू में जब ड और ढ आते हैं तो यहाँ हमें ये नुक्ता नहीं आता। तो इसके बाद वर्णमाला देखी। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब आपको यहाँ इस रोबोट में जितने भी वर्ण और उनके अवयव दिए हैं उनका अनुरेखण करना है, और इसके बाद आपको ये जो अनुरेखण है पेंसिल की सहायता से करना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसके अवयव दिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। यहाँ अवयव है, ये भी अवयव, ये अवयव है, ये सभी अवयव है। यहाँ इस रोबोट के अंदर यहाँ हमें वर्ण दिखाई दे रहे हैं, जिनका हमें अवयवों के साथ साथ इनका भी हमें अनुरेखण करना है। तो बच्चों इसके बाद इसका अनुरेखण करने के बाद आपको फिर से एक बार ये पूरी वर्णमाला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्वर और व्यंजन, ये सभी वर्णमाला आपको एक बार लिखनी है और वो अपने ग्रुप पर भेजनी है। धन्यवाद।